ऑलराइट बॉयज़, वेलकम टू MSLM ट्रेडिंग। और ये है हमारी डेली एनालिसिस वीडियो। उसके अंदर अभी हमने करना है एनालिसिस, थोड़ा सा बायस निकालेंगे मार्केट का, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले यूरो से शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि मैंने कल की एनालिसिस वीडियो में आपको बताया था कि यार मेरा बायस जो है मार्केट को लेके वो बुलिश है और मार्केट थोड़ी सी यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगी। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। और रिट्रेसमेंट के बाद फिर वो दोबारा से एक इम्पल्स लेग बनाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है न्यूयॉर्क सेशन में कल। ठीक है, अच्छा फ़िलहाल अब हमारे पास कुछ मार्किंग्स हैं यहाँ पे। तो पहले मैंने मार्क किया हुआ है प्रीवियस डे हाई को। ये हमारा प्रीवियस डे हाई है और ये हमारा प्रीवियस डे लो है। ठीक, दो चीज़ें मार्क हो गई हैं अभी तक। इसके अलावा मैंने 1 आवर के इम्बैलेंस मार्क किए हैं, क्योंकि यार 1 आवर ऐसा टाइम फ्रेम है जो बड़ा है और इसके ऊपर जो ऐसे जोन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो जाते हैं। अच्छी डायरेक्शन का भी आपको आइडिया हो जाता है उनसे। तो 1 आवर के इम्बैलेंसेज हैं हमारे पास। फिर हमारे पास M5 के ऊपर आगे एशिया रेंज को मार्क किया है मैंने। तो सेशंस का एक इंडिकेटर है जो मुझे बता देता है कि ये एशिया रेंज है। ये पूरी एशिया रेंज के अंदर हाईएस्ट पॉइंट ये है, लोएस्ट पॉइंट ये है। इन दोनों को मैंने मार्क कर दिया, एशिया हाई एंड एशिया लो करके। अब हमने सीन ये करना है कि अगर हम एशिया को कैलकुलेट करें तो ब्रो एशिया जो है वो खाली 13 पिप का मूव किया है। बहुत अच्छी बात है ये तो। एशिया में अगर हमें 13 पिप का मूव मिला तो एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसके अलावा फ्रैंकफर्ट विंडो भी हमारी लगी हुई है। फ्रैंकफर्ट एक ऐसी विंडो है जो लंदन से पहले लगती है और ना तो ये लंदन का हिस्सा होती है ना तो ये एशिया का हिस्सा होती है, अगर हम थोड़ा सा देखें इसको मैं टेक्निकली। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि एशिया से ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है और लंदन से कम वॉलीटिलिटी होती है। ठीक है, तो ये कहीं बीच का ये कहीं एक जोन बनता है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट विंडो की बात हो रही है। तो अभी सीन ये है कि मार्केट फ़िलहाल साइडवेज हुई है, लेकिन अगर तो मार्केट दो चीज़ें कर सकती है। मार्केट को लेकर मैं आज भी बुलिश हूँ। अभी भी मेरा बायस बुलिश है, क्योंकि हमारा अभी M5 ट्रेंड भी देखो बुलिश चल रहा है। लो बना है, हायर हाई बना है, हायर लो बना है, हायर हाई बना। अभी हम हायर लो के ऊपर खड़े हुए हैं। अगर इस हायर लो से हायर हाई बनता है तो हमें अच्छा खासा इम्पल्स ट्रेड मिल जाएगा। मतलब मार्केट के अंदर जो भी इम्पल्स आएगा अपसाइड के ऊपर, हम वो इम्पल्स लेग कैप्चर कर सकते हैं आसानी से। 50-60 पिप का मूव होता है वो। ठीक है, अब 50-60 पिप मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से हैं कि क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। मेरा तकरीबन 5 पिप का SL है। उसके ऊपर मैं अगर 5 कितना है 50 टू 60 पिप अगर मैं उसके ऊपर उठाता हूँ तो तकरीबन 10 आर या 12 आर ट्रेड कुछ इस तरह से मुझे मिलेगी। ठीक है, अराउंड 10-12 आर हमें मिल जाएगा। तो मेरे लिए बहुत है। मुझे 50-60 पिप बहुत अच्छे लगते हैं। 50 पिप से कम का टारगेट होता है तो वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं होता। जैसे 30 पिप का टारगेट है वो, क्योंकि 30 पिप भी ऐसा टारगेट है जो बहुत ज़्यादा मेरा हिट हो जाता है आमतौर पे। लेकिन 30 पिप मुझे पसंद कुछ खास नहीं है। 50 पिप मुझे अच्छा लगता है। सही है, तो ये सीन हो गया मार्केट का। अभी फ़िलहाल मार्केट जो है साइडवेज है। मैं कुछ लिक्विडिटी स्वीप्स वगैरह का फ़िलहाल वेट कर रहा हूँ। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट इस तरह साइडवेज है, साइडवेज की एशिया लो की लिक्विडिटी लेगी, इम्बैलेंस में मज़ीद एक डीप रिट्रेसमेंट करेगी एंड देन उसके बाद फिर हो सकता है लंदन हमें एक अच्छा मूव दे दे। अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरी सूरत में क्या होगा कि मार्केट इधर से डायरेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी ऊपर की तरफ। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार आजकल मार्केट के अंदर कुछ इस टाइप के मूव भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये बात है। ये हमारा ये हो गया, यूरो हो गया। अब GU को देखते हैं। तो GU के ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के सीन बने हुए हैं। यहाँ पे इसने प्रीवियस वीक हाई को क्रॉस किया है कल न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। अगर हम प्रीवियस डे हाई और डे लो की बात करें तो यहाँ पे हमारा बनता है PDL यानी प्रीवियस डे लो। यहाँ पे हमारा बनता है प्रीवियस डे हाई और इसके साथ एशिया रेंज को भी मार्क करेंगे। और बाय द वे एक चीज़ अगर आप इधर थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको सेम अब ट्रेंड इधर भी नज़र आएगा। ये M5 का टाइम फ्रेम है तो इसने लो बनाया, हायर हाई बना, हायर लो एंड देन हायर हाई। एक मिनट, थोड़ा गलत बन गया है। हम हाँ चलो ठीक है, खैर आप समझ गए। ठीक है, ऑलराइट, छोड़ो इसे। अच्छा, सेम जो है इसके GU के अंदर भी कल ट्रेड मिली थी, पोटेंशियल ट्रेड बनी थी GU के अंदर भी, जो कि अराउंड 35 पिप गई थी, 35 पिप तक वो गई थी। और GU के अंदर भी अगर आप देखो तो इसने रिट्रेसमेंट कंप्लीट की। रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद ये ऊपर गया, जैसा कि मैंने दोनों पेयर के ऊपर आपको पहले ही बताया था एनालिसिस वीडियो के अंदर। अच्छा, अब ये एशिया हाई और एशिया लो को मार्क कर देते हैं। तो ये हाईएस्ट पॉइंट क्रिएटेड इन एशिया है। बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, ज़ाहिर है अगर आपको चीज़ें पता हैं तो आप फिर तो पता ही होगा। ठीक है, अगर आप थोड़े से प्रो हो तो इस तरह से एशिया को मार्क किया जाता है। सेशंस का इंडिकेटर लगाओ, ये आपको एशिया रेंज बता देगा, यहाँ से यहाँ तक की एशिया रेंज है। तो हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट आपने मार्क कर लेना है जो एशिया के अंदर बना है। बाकी 11 बजे का जो टाइम है, मैंने एक्चुअल में फ्रैंकफर्ट का लो मार्क कर लिया है। तो फ्रैंकफर्ट रेंज यहाँ से शुरू हुई है।
फ्रैंकफर्ट के पहले का कोई भी लो है अगर, तो वो मुझे मार्क करना है, ठीक है। एशिया लो ये था, फ्रैंकफर्ट ने इसको स्वीप कर दिया है। अच्छा, अब मुझे समझ आई कि यूरो क्यों उठ रहा था वहाँ से। यूरो इसी वजह से उठ रहा है क्योंकि जीयू ने जो है एशिया लो को स्वीप कर दिया है, ठीक है। यूरो अच्छा खासा उठने के मूड में लग रहा है अब मुझे, क्योंकि अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर्स को यहाँ M1 के ऊपर आके रीड करो तो आपको इधर नज़र आएगा क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हमारे पास। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फिर हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर्स को रीड करो तो लो बना, हाई बना, हायर लो बना, ठीक है। तो हायर लो बना, हायर लो इस बात की एक वो हो सकती है वजह कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ का सफ़र शुरू करे, क्योंकि मेन लिक्विडिटी ऑलरेडी हमारी क्लियर हो चुकी है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बनी हुई थी हमारी और ये क्लियर हो चुकी है। और हो सकता है बल्कि हो नहीं सकता, आई थिंक ऐसा ही है, यस। प्राइस ने यहाँ पे डिमांड जोन के अंदर मिटिगेट किया है। अगर तो ये एक SMT होता तो ये एक फॉल्स रिएक्शन देता एंड देन इसको यूँ तोड़ देता, लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम ये देख रहे हैं ये आया, ये ऊपर गया, इनफैक्ट इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद इसने एक रिट्रेसमेंट ली। ये नोट करने वाली बात है कि इसने रिट्रेसमेंट ली, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट सीधा जाकर इसको यूँ तोड़ देता, बट इसने एक रिट्रेसमेंट लिया एंड देन अभी फ़िलहाल ऊपर गया है। तो आई थिंक कि ये एक रियल डिमांड है, ऐसा फ़िलहाल लग रहा है। फ्यूचर में क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन फ़िलहाल के हिसाब से ये चीज़ें हैं। अच्छा, जीयू ने जो है एशिया लो ऑलरेडी स्वीप कर दिया है। अगर हम अब इसको देखें तो फिबोनाची लगा के देखते हैं कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक की आ सकती है। फ़िलहाल 50% भी हिट नहीं हुआ है हमारा। और अगर हम 1 आवर के इम्बैलेंस मार्क करें यहाँ पे आके, 1 आवर के नहीं 2 आवर पे देखते हैं, क्या पता 2 आवर, यस 2 आवर पे बहुत अच्छा है। और 2 आवर के ऊपर एक चीज़ है कि मार्केट फ़िलहाल वॉल्यूम डाइवर्जेंस में भी नीचे आ रही है, अच्छी बात है। ये इम्बैलेंस है 2 आवर का, ठीक है। 2 आवर इम्बैलेंस आ गया अब हमारे पास। और 30 मिनट्स पे देख लेते हैं एक मरतबा, ठीक है। 30 मिनट्स पे भी इम्बैलेंस है, मतलब वही इम्बैलेंस है तकरीबन। अब 1 मिनट के ऊपर अगर हम देखें इसे तो हमें इंटरनली स्ट्रक्चर्स रिवर्स हो रहे हैं ब्रो, ठीक है। एक अच्छा साइन है हमारे लिए, एक बहुत अच्छा साइन है। इंटरनली स्ट्रक्चर्स रिवर्स होने शुरू हो रहे हैं जीयू के ऊपर, ओके दैट्स गुड। चलो 1 मिनट पे चलते हैं, थोड़ा सा मार्केट को एक डीप एनालिसिस करते हैं मार्केट में। तो हमारे पास सबसे पहले कि ये इंटरनल लोअर लो बना हुआ था, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है एंड देन हमें जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसका हमें 1 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है। 3 मिनट पे आई थिंक ये स्वीप ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, बट एनीवेज मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होगा एंड प्राइस जो है ऊपर ही जाएगा, क्योंकि एशिया लो स्वीप हो चुका है। और अभी फ़िलहाल अगर तो प्राइस ये वाली रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लेता है ना, अगर तो ये रिट्रेसमेंट कंफर्म हो जाती है तो आई थिंक प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ब्रो आज की एनालिसिस वीडियो थी और ये हमारा बायस है अपसाइड का, अब आप लोग देख लो। लंदन सेशन लगने वाला है अराउंड 20 मिनट में, ऑलराइट। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।